अच्छा। पहले औरत नखून काटेंगी, बिल्कुल। बाल बढ़ावेंगी। अच्छा। आज जो बाल कटवा रही है, नखून बढ़ा रही है। जो खाने की चीज है चौराहे पे बिक रहे हैं गोलगप्पे, ठीक है। और जो जूता पहनने के हैं वो शोरूम में धरे हैं। ठीक है। यो अच्छा। कलयुग का हिसाब है। कलयुग में कैसा बर्ताव आ गया। इंसान करीब 2.5 फुट का रह जाएगा जब उनकी समाप्ति है। तब बिल्कुल भोजन समय पे मिल रहा, तो ये ठाकुर ही खवाने आ रहा। बिल्कुल सही है। किस रूप में आ रहा है हमें नहीं पता। रूप अलग अलग। रूप अलग अलग है, अच्छा। इसकी पकड़नी भी ना है। आजकल के वीआईपी जो होटलन पे खाना है और घर में आ गए, जो हकीकत कहानी है ना, जो लिख दिया उसको तो वो झेलना ही पड़ेगा। अच्छा। इंसान लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना भाई। जो विधाता ने लिख दिया वो होना ही होना। अहंकार आया, घमंड आया, क्रोध आया, उसकी कभी मनोकामना पूरी यहाँ होगा ना कोई से धाम पे भी ना। श्री राधे श्री गोवर्धन महाराज जी है। तो दोस्तों मैं हूँ गिरिराज जी महाराज के पास, ब्रज की रज में हूँ। मेरे साथ में महाराज जी। अब महाराज जी से हम जानेंगे कि क्या नाम है, कहाँ से है महाराज जी, और गिरिराज जी महाराज पे आने का क्या ऐसा वो रहा, उद्देश्य रहा कि यहाँ से महाराज जी कब से हैं और कैसे आए। ये पूरी कहानी महाराज जी से जानेंगे। जय श्री राधे। जय श्री क्या नाम महाराज जी? भोलागिरी नाम है। कहाँ से हो महाराज जी? हम उत्तराखंड हैं। उत्तराखंड से? जिला कौन सा महाराज? जिला रामनगर है। तो महाराज जी ऐसे अभी अपने उधर अपना जहाँ जन्म स्थान है वहाँ जाना आना जाना रहता है? ना ना, वहाँ से तो हमने त्याग पत्र कर दिया। कितनी उम्र है महाराज? करीब 36 साल हो गए हमें बेरमर करते हुए। अब कितनी उम्र है महाराज? अब 49 के करीब में पहुँच गए। यहाँ कैसे आए? और ठाकुर की जब महिमा होगा वो अपने आप बुला ले। हाँ, इनकी कृपा ऐसी ना किसी पे ना है, सब पर कृपा है। अच्छा। हाँ, जो इन्हें मन से याद करेगा उनकी सुनेगा। अब ना सुनेगा, थोड़ा लेट सुनेगा, पर सुनेगा जरूर। सुनते जरूर। हाँ। तो मैंने सुना है कि यहाँ सच्चे मतलब इनको माना जाता है, अगर कोई भी ऐसे मनोकामना है अपने मन में, अगर सोच भी ली यहाँ अगर, तो वो पूरी होती है। जिसने इसके नाम पर सिलेंडर कर दिया उसकी मनोकामना पूरी होगी। मतलब यहाँ आके नतमस्तक हो गए। हाँ, पूरी होगी। हाँ, जिसके अंदर अहंकार आया, घमंड आया, क्रोध आया, उसकी कभी मनोकामना पूरी यहाँ होगा ना कोई से धाम। लेकिन यहाँ की तो मैं देखता हूँ कि तत्काल में करते हैं। तो है यहाँ तो मैं देखता हूँ कि तत्काल में करते हैं। हाँ, करने की देर है। हाँ, तुरंत हिसाब है। अच्छा। अगर मन में श्रद्धा विश्वास है तो गैला गैल हिसाब भी है। अच्छा। इसमें कोई देर ना। तुम्हारे जी ऐसे अभी मैं सुन रहा था, आप बता रहे थे कि क्या सच्चे की क्या बता रहे थे, झूठे की क्या बता रहे थे? ये हकीकत कहानी है कि हम चिपक गए हैं। इसी गिरिराज बाबा की महिमा हमने देखी कि हम 24 घंटे में खड़े हो गए। पहले कहाँ थे महाराज जी? यहाँ से पहले हम यहाँ है ऋषिकेश। ऋषिकेश। हाँ, उसके बाद में फिर यहीं बुला लिए। कितने टाइम से महाराज जी? यहाँ तो आते रहे मैं, जाते रहे मैं। धाम तो हमारी कई हैं, मतलब रमते रहा मैं, हम एक जगह ना रुकते। अच्छा। हाँ, जहाँ देखे हम। लेकिन ये बुलाते रहते हैं, यहाँ मोह ज्यादा है महाराज। हाँ, यहाँ कहीं भी चले जाए हम, फिर भी हमें यहीं आना पड़ा गिरिराज बाबा। ये अच्छा लगता है। ये कृपा है। अच्छा। आता ना जो लिख दिया उसको तो वो झेलना ही पड़ेगा। अच्छा। इंसान लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना भाई। जो विधाता ने लिख दिया वो होना। अच्छा। उसमें कितना भी होशियार बन लो, चतुराई कर लो, जो उस मालिक ने कर दिया, बिना उसकी मालिक के इच्छा के पत्ता भी नहीं हिलने का। बिल्कुल सही बात। तुम्हारे यहाँ कैसे रहना सहना? कैसे रहना सहना यही है, अपना गिरिराज तलेटी में कहीं लेट जाओ, कोई दिक्कत ना हमें। कहीं लेट जाओ। हाँ, सब उनकी कृपा है। संस्कार जो मिलेंगे, हाँ, संस्कार जो मिलेंगे हमें घर से मिलेंगे। बिल्कुल, गुरु बताते हैं। हाँ, जिस बच्चे को बचपन में संस्कार दे दिए तो वो आगे को कलेक्टर बनेगा। अच्छा। और जिसको संस्कार ना मिले वो घर में भी पिटेगा, वो बाहर भी पिटेगा। तो लेकिन आजकल तो महाराज जी संस्कार की बहुत कमी मिल रही है कलयुग में। हाँ, वो कैसे? ये तो घर वालों की कमी है। घर वालों की? हाँ, घर वालों की कमी है जो लापरवाही कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि उन्हें फुर्सत ना, तो बालकन को कैसे संभालेंगे। तो पहले और अब में क्या अंतर है हमारे? पहले भी देखते होंगे आपके पहले के बुजुर्ग ऐसे समझदार थे, समझाते थे। पहले में और अब के में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा। पहले में हम जो शौचालय खुले में जा करे, बड़े आपने भी देखे होंगे। हाँ, खुले में जावे और रोग भी ना है। आजकल के वीआईपी जो होटलन पर खाना है और घर में आ गए, जो हकीकत कहानी है। जो खाने की चीज है चौराहे पे बिक रहे हैं गोलगप्पे, ठीक है, और जो जूता पहनने के वो शोरूम में धरे हैं, ठीक है। यो कलयुग का हिसाब है। कलयुग में कैसा बर्ताव आ गया। जो खाने की चीज है वो रोड पे बिक रही है, और जो पैर की चीज है वो शोरूम में धरी है बाकायदे से। अच्छा। हाँ, उल्टा सिस्टम। हाँ, उल्टा सिस्टम है। अच्छा। पहले औरत नखून काटेंगी, बिल्कुल, बाल बढ़ावेंगी। अच्छा। आज जो बाल कटवा रही है, नखून बढ़ा रही है। मतलब पहले बाल बढ़ा देती थी और नाखूनों को काट दी। अब नाखून बढ़ाती हैं, बालों को काटती हैं। हाँ, ये गंदगी है।
अच्छा, ये बीमार है, जितनी कलयुग का फैसिलिटी हुआ हो रही है इतनी ही दिक्कत चल रही है। तो कलयुग की महिमा है ये। ये कलयुग की महिमा, कलयुग की महिमा ना, ये इंसान की महिमा। अच्छा। हाँ, ये इंसान क्या कर रहा है उसे सब पता है, फिर भी वो गलत काम पे चल रहा है। नहीं करा तो यही रहे ना ये नहीं करा रहे, ये ऐसे कैसे करा देंगे? अगर तुम्हारे 50 कर्म भी गलत है, तुम सही रास्ते पे चल रहे हो, तो वो भी रद्द कर देंगे। लेकिन चोर महाराज जी, चोर तो भगवान को चोरी करने पहले भगवान को पूछ के आता है, जो कहता है भगवान आज मेरी चोरी सफल करना है, ये भी तो रहता है। नहीं, ये तो चोर उसका कर्म कर्म बुरा है हाँ, लेकिन। जिसका जो कर्म बना दिया वो उसी हिसाब में चल रहा है। ये तो पिछले वाले हिसाब है, जो पिछले करके आया उसी हिसाब को ये आगे कर रहा है। अच्छा महाराज जी, एक बात और कि जैसे मैं देखता हूँ कि कलयुग में बताया है कि गिरिराज जी के बारे में कि ये तिल घटे, तो ऐसा क्यों महाराज जी? ये इनको कुछ शराब ऐसा ही है, जो इनको नाम ले दिया, पहाड़ कह दिया, तो एक तिल घट जाएंगे। अच्छा। हाँ, ये किसी ने कलयुग के अंत तक चलेंगे। अच्छा, कलयुग के अंत तक विलुप्त हो जाएंगे बीच में? हाँ, मैं बीच में ना हूँ, कलयुग के अंत तक चलना है। जब पूरा चरम सीमा पे होगा चरम सीमा पर जब इंसान करीब 2.5 फुट का रह जाएगा, जब उनकी समाप्ति है, तब विलुप्त होगा। हाँ, क्या ना होगा ये तो प्रभु को पता है। वो तो यहाँ की महिमा बहुत है, कैसे बताओ? जिस रूप में मानोगे उसी रूप में प्रकट हो जाएंगे। दर्शन किए? हाँ, दर्शन तो हमारे रोज से ही हो में। कैसे? कोई ना कोई आ जावे, जो हमारे मन की इच्छा है वो हमारी पूरी हो रही है, तो वो इंसान पूरी नहीं कर रहा, यही मालिक पूरी कर रहा है। भोजन की इच्छा था, हमें भोजन समय पे मिल रहा, तो ये ठाकुर ही खवाने आ रहा है। बिल्कुल सही है। किस रूप में आ रहा है हमें नहीं पता, रूप अलग अलग है। रूप अलग अलग है। अच्छा। इसकी जिस जीव आत्मा में प्रवेश होकर आ जाएगा। कभी हमें पैसे की जरूरत पड़े तो कोई ना कोई भक्त दे के चला जाएगा। अच्छा। भक्त नहीं दे रहा, ये वो मालिक ही दे रहा, इन्हीं की इच्छा से। हाँ, इनकी इच्छा से ही हो रहा है जो कुछ का। अच्छा अच्छा, जब तुम मन में सोच के बैठोगे तो वो पूरी होएगी जरूर। बिल्कुल सही है। ये तुम्हारी पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों देख रहे हैं कि महाराज जी ने बताया कि ब्रज की जो महिमा है उसके बारे में बताया, गिरिराज जी की जो महिमा है। अगर गिरिराज जी ऐसे हैं जो कलयुग में सच्चे देव हैं, इनकी अगर कोई आप मनोकामना मांगते हैं यहाँ आकर, तो सारी मनोकामना आपकी पूर्ण होंगी और बिल्कुल तुरंत पूर्ण होंगी। लेकिन महाराज जी ने भी कहा, और ये मैंने बहुतों से भी सुना है, कि यहाँ ना तो कोई अहम चलता है, ना कोई अहंकार, ना कोई धन दौलत। नतमस्तक हो जाओ भगवान के आगे, गिरिराज जी महाराज के आगे, तो सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी होंगी और इनका आशीर्वाद बना रहेगा। इसके बाद दोस्तों मेरे साथ बने रहे।